सकते हैं, वो मेरे बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नौकरी में रहते हुए बॉस को ना करके आप सर्वाइव नहीं कर सकते, सही या गलत? आपने सुना है ना, पानी में रह के, हाँ, तो आप अपने बॉस को मगरमच्छ कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। 16-17 साल पहले मेरी फीलिंग भी कुछ ऐसी ही। तो उन्होंने पैसे मांगे और मैंने उनको पैसे दे दिए, और मैं कुछ अनोखे लोगों में से था जो अपनी इच्छा के विरुद्ध पैसे देके भी बहुत खुश था। उसका कारण आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रेजेंटेशन है या इस बिजनेस में एंट्री है वो रिवर्स हुई। मतलब मुझसे पहले पैसे लिए गए और बाद में सामान की सूची दी गई कि जो तुम्हें अच्छा लगे इसमें से तुम चुनो। तो मुझे लगा ये बहुत बढ़िया है कि पैसे के बदले भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ मिल तो रहा है, क्योंकि ये मेरे दिल को पक्का पता था कि अगर वो केवल पैसे भी मांग लेते तो भी मना करने की मेरी पोजीशन नहीं थी। तो मुझे लगा भागते भूत की लंगोटी सही, कम से कम जो पैसे दिए उसके बदले कुछ मिल गया। और मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि चलो अच्छा ही हो गया, क्योंकि इस बहाने और कुछ हुआ या नहीं हुआ, बॉस के प्रति एक ऑब्लिगेशन तो फिर भी खड़ी होगी। तो जिस समय प्रमोशन का समय आएगा या जिस समय सैलरी की इंक्रीमेंट का समय आएगा, मैं उस समय बॉस को याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने आपके उस दिन कहने पे ये प्रोडक्ट की परचेजिंग की थी, तो आज आप भी मेरे लिए थोड़ी अपनी जो कलम है उसकी स्पीड थोड़ी तेज ही रखिए। तो ऐसी गलतफहमी सी मेरे मन में डेवलप होने लगी, लेकिन ये गलतफहमी 10 सेकंड ही चल पाई, क्योंकि 10 सेकंड के बाद फिर उन्होंने बाउंसर मारी और उन्होंने बोला बेटा अब जैसे तुमने अपने पैसे दिए थे वैसे 4 दोस्तों के और देना चाहिए। अब वहाँ मैं फंस गया, क्योंकि ना तो इस काम को करने का मेरा दूर दूर तक कोई इरादा, ना ही इस काम के ऊपर मेरा कोई विश्वास। लेकिन अब समस्या सारी है कि बॉस का इतना बड़ा लेवल है कि मैं उनको ऐसे मुंह पे ब्लंटली नहीं बोल पा रहा हूँ कि भाई मैं तो नहीं पाऊँगा किसी से, आप जो कर सकते हो कर लो। तो एक बहुत ही आसान रास्ता जो 99% लोग अपनाते हैं, मैंने भी वो अपनाना शुरू किया और मैंने बहाने बनाने शुरू किए। वो जब भी मुझसे कहते थे कुछ लोगों को मिलवाओ, मैं कोई ना कोई बहाना बना के कि भाई आज तो मेरे दोस्त ही बहुत बिजी हैं, आज तो मेरा ही शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, मैं लगभग 10 दिन तक उनकी बात को टालता रहा। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति से जीवन में कभी कभी मिलना हो उससे तो फिर भी बचना आसान है, जिससे रोज ही मिलना हो बताइए मुश्किल है, और जिसको जाके खुद ही रोज गुड मॉर्निंग बोलना हो संभव। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मैं 10 दिन के बाद गया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, वो बोले सिट डाउन सर। और ऐसे ही आंखों में आके डाल के बोलते भाई तो सच सच बता दे चक्कर क्या है, क्योंकि ना तो किसी से मिलवाता है और ना ही तू मना करता है। तो कोई तो ऐसी चीज है जो तेरे दिमाग में चल रही है तो खुल के बता दे आज है क्या। तो उस दिन पहली बार जीवन में जो मेरे असली विचार थे इस काम के प्रति वो मैंने उनके सामने व्यक्त किए, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर समस्या ये नहीं है कि मैं आपको 4 जन से मिलवा नहीं सकता, मैं कोशिश करूंगा तो 4 तो शाम तक इकट्ठे कर ही लूंगा, इसमें क्या बिग डील है। और मुझे ये भी पक्का पता है उन 4 लोगों को ये काम समझ में आए या ना आए, लेकिन अगर मैं कहूंगा तो पैसे तो तुरंत ही दे देगा। समस्या तो सारी ये है, आपसे तो जीवन में पहली और आखिरी बार मिलेंगे, मेरा तो रोज का उठना बैठना भाई साहब, मेरा तो खून पी जाएंगे बाद में, मैं कैसे पेश करूंगा। तो उन्होंने पलट के पूछा भाई ऐसा तो देखो लगता है जब उनसे पैसे लेंगे तो बदले में उनका मनचाहा सामान तो देंगे ही। मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी इस प्रकार के व्यापार में कभी किसी को कुछ क्रांतिकारी करते नहीं सुना। उल्टा अगर गलती से कभी किसी से इस काम के बारे में चर्चा करने की कोशिश भी की तो सामने से ऐसा भयंकर रिएक्शन आया कि अपनी ही हिम्मत नहीं हुई सामने वाले से बात करने। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप क्यों कर रहे हो। मेरा 48,000 रुपये महीने की सैलरी है, उसमें मैं फूल के गोलगप्पा हुए जा रहा हूँ जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा तीर मार दिया। आपका 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, मेरे जैसे 4 लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, आप पूरे नॉर्थ इंडिया के टीवीएस की हिस्ट्री में यंगेस्ट एवर एरिया मैनेजर हैं। और मैं अगर दिल की बात कहूँ तो मेरी तो नज़र पूरी आपकी कुर्सी पे लगी है कि जब आप प्रमोट हो जाओगे या कभी किसी और कंपनी में स्विच करोगे तो मुझे तो वो 18 लाख रुपए साल की देने वाली कुर्सी पे आके बैठना है। मुझे नहीं पता आपको इस काम में कौन सा सोने का तार दिखाई देगा। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से पलट के मुझसे कहा कि देख जीवन में पहली बार तूने खुल के मुझसे बात की है, तो आज मैं भी तुझे सच्चाई क्या है ये बताता हूँ। तेरे को ये काम मैंने 29 तारीख को सुबह सुबह शुरू करवाया था, खुद मैंने 28 की रात को शुरू किया। तो पता तो कख मुझे भी नहीं है कि ये है क्या,
लेकिन हाँ, पिछले 10 दिन से कुछ लोग को हम लोगों ने इस बिजनेस के अंदर जो जोड़ा, तो जिन्होंने मुझे इस काम को शुरू कराया है, वो पिछले 10 दिन से मुझे बार बार कॉल करके कह रहे हैं कि यार तुम एक बार मेरे पास आओ, ये काम क्या है देख तो लो, इस काम को कैसे किया जाता है मेरे पास आके सीख तो लो। तो अगर तू सही समझे तो एक बार उनके पास चलते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। अगर उनकी बात सुनने के बाद ये काम करने लायक लगा तो मिलके कर लेंगे, और अगर उनकी बात सुनने के बाद भी लगा कि यार एक गलत पंगा ले लिया, तो कम से कम मैं ये वादा करता हूँ इस काम के लिए दोबारा तेरे से कभी चर्चा नहीं करूँगा। अगर आप मेरी जगह होते तो आप बताइए डील कैसी थी? हेलो, कैसी थी डील? बढ़िया थी। मुझे लगा रोज की छुपन छुपाई खेलने से लाख दर्जे बेहतर है कि एक ही बार में इनके साथ जाता हूँ और उस प्रोग्राम में इतने कीड़े निकाल के आऊंगा कि इनकी भी छुड़वा के आऊंगा। भाई साहब, वहां पे इन्होंने खून पी लिया, मेरा बंदे मिलवा दे। जैसे मैं उम्मीद रखता हूँ आप में से भी तो आधे उसी नियत से आए होंगे आज इस हॉल के अंदर। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सीखने समझने और स्पेशली तालियां बजाने तो बिल्कुल नहीं गया था, क्योंकि जैसे ही वो बोलते थे तालियां बजाओ तो मन से आ जाता कि हम क्यों बजाए थे, तुमको पैसे आ रहे थे तुम बजाओ, हम नहीं बजाते। क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए गया कि वहां जाने के बाद कोई ना कोई ऐसी लूज बात होगी जिस बात को पकड़ के मैं बात का बतंगड़ बना के बॉस को प्रूफ कर सकूंगा कि देखो मैंने पहले कहा था कि ये काम करने लायक नहीं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, उस प्रोग्राम में जाने के बाद, जनरली उसको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम या LDP बोलते हैं, 1 रात और 2 दिन का वो प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में जाने के बाद कुछ डेटा उन्होंने ऐसा हमारे सामने प्रस्तुत किया, कुछ लॉजिकल बातें मैंने उनकी इस तरीके की सुनी, कुछ अचीवमेंट्स मैंने लोगों की अपनी आंखों से देखी, जिन अचीवमेंट्स को देखने के बाद, जिन लॉजिकल बातों को जानने के बाद मुझे ये मानना ही पड़ा कि ये व्यापार छोटा नहीं है, बल्कि इस व्यापार के प्रति जो मेरी सोच है या जो मेरी समझ है वो बहुत छोटी है। और वहाँ से मेरी जो जिज्ञासा थी वो इस काम के लिए जागृत हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं उस प्रोग्राम से निकला और उसके बाद मैं पागल हो गया और मेरे को लगा नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उस प्रोग्राम से निकलने के बाद एक चीज जरूर हुई, मुझे अभी भी प्रोग्राम से निकल के लगता था कि 99% तो ये भी झूठी बोल रहे हैं, लेकिन मन में 1% डर क्या बैठ गया, अगर गौरव ये 1% भी सच है, ये जो संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो जीवन के किसी मोड़ पे ये पछतावा ना रह जाए कि एक अच्छी चीज हाथ तो आई, लेकिन मैंने अपनी ईगो या अज्ञानता की वजह से उसको आसानी से अपने हाथ से जाने दिया। वो 1% क्यूरियोसिटी ने मुझे मजबूर किया इस इंडस्ट्री को पढ़ने पे, समझने के कि ये किस चिड़िया का नाम है, ये कहाँ पैदा हुई, हिंदुस्तान में कब आई। और जो मेरी सबसे बड़ी दुविधा थी, आप मुझे बताइएगा ये सही है या गलत, इस काम को लेके 2 प्रकार के ओपिनियंस जनरली मार्केट में मिलते हैं। पहला ओपिनियन, मरता मर जाऊंगा लेकिन इस काम को नहीं करूंगा। सही है गलत? ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसा मरता मर जाऊंगा करना तो बड़ी दूर की बात है, सुननी भी नहीं तेरी बात, आए नहीं बोलो ना। और दूसरे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो बोलते हैं भाई साहब मरता मर जाऊंगा, अगर करूंगा जीवन में तो यही करूंगा, इसके अलावा भी कुछ नहीं करूंगा। तो मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि एक ही काम को लेके 2 इतने डिफरेंट ओपिनियंस कैसे संभव है। तो उस खोज में कि ये कैसे फॉर्म हुए ओपिनियन, मैं इसके डेटा और फैक्ट्स के लिए निकला, और जितना ज्यादा मैं इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को, इस इंडस्ट्री को समझता चला गया, मैं भी इसकी ताकत की ओर आकर्षित होता चला गया। लगभग 3.5 महीने मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ इस व्यापार को परस्यू किया। फिर 12 अक्टूबर 2007 को बहुत मेहनत से पाई हुई नौकरी को भी इस बिजनेस के लिए रिजाइन कर दिया। आज ये कहते हुए बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिस दिन मैं नौकरी छोड़ने का निर्णय ले रहा था, बहुत लोग कुछ कुछ कहते थे, बहुत लोग डराते भी थे कि जो निर्णय आप ले रहे हैं, ये निर्णय पे 16 दिनों में तुम्हें रिग्रेट होगा और बाद में नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और मजबूरी में आप जब ढूंढोगे तो इतनी अच्छी दोबारा नहीं मिलेगी जो आपको पहली बार किस्मत से मिल गई। बट आप सोचिए, 16 दिन नहीं, 16 हफ्ते नहीं, 16 महीने नहीं, आज मुझे 16 साल से ज़्यादा इतना लंबा अंतराल रहा, तो थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स भी नहीं। मैंने जब शुरुआत की थी तो मोटरसाइकिल से की थी, क्योंकि मैं नौकरी करता था तो बाइक ही थी, ये स्टार सिटी। उसके बाद इस बिजनेस में आया तो एक पहली गाड़ी मारुति स्विफ्ट मैंने इस कार खरीदी,
फिर 2.5 साल के बाद मैंने शेवरले मैग्नम ली, फिर सपनों के दायरे थोड़े खुल गए, फिर BMW गाड़ी भी ली। मेरे को याद है आज भी कि जब मैं BMW खरीद रहा था, तो जैसे होता है ना कि आपने कभी शादी में गए हो, मैरिज, तो शादी में आप जाते हैं ना तो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स उनको गुब्बारे दिलाते हैं, देखिए आपने, वो गुब्बारे से खेलते हुए मिलेंगे आपको। लेकिन बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं जो उनको डांट पीट देते हैं और नहीं दिलाते, तो वो नाराजगी में टूथपिक के साथ मिलते हैं। बेटे मुझे तो बुलाया नहीं, तेरा छोड़ूंगा नहीं, ऐसे देखा आपने कि नहीं? तो ऐसे ही टूथपिक वाले वो जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं उम्र में, तो फिर हमें भी मिलते हैं वो। तो मुझे याद है वो जब मैं BMW ले रहा था तो किसी ने मुझे ऐसे ही चुबा दिया कि यार ये जो होता है ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली जाती हैं, लेकिन ये बड़ी गाड़ियाँ सिर्फ प्रोग्रामों में लाने के लिए रखते हैं, बाद में इनके पास कोई गाड़ी नहीं होती। तो मेरी अड़ी थी, तो इससे पहले मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, मैग्नम और स्विफ्ट। मैंने दोनों सेल कर दी 1 हफ्ता पहले, BMW लेने से पहले, सिर्फ इस अड़ी में कि बेटा अब ऑप्शन ही नहीं है, आप सब्जी लेने जाना है तो भी BMW में ही जा सकते हैं, बाल कटाने जाना है तो भी BMW में ही जा सकते हैं। और उन दिनों में मुझे याद है मैं ज़्यादातर मेरी ट्रैवलिंग और जो मेरी वर्किंग होती थी वो पंजाब में ही होती थी। और सौरभ मेरा जो छोटा भाई है वो ताज़ा ऑस्ट्रेलिया से वापस इस बिज़नेस के लिए फुल टाइमर हुआ था आके, तो मुझे इतना बोलता था कि भाई ये BMW जैसी गाड़ियाँ हाईवेज के लिए बनी है, आप कहाँ गांव में ले जाते हो? मैं कहा भैया जहाँ पैसे आते हैं चलाई। फिर अपना खुद का घर मैंने नोएडा के अंदर बनाया, और थोड़े सपनों के दायरे खुल गए, तो जैगुआर कार का भी प्लान किया। जब जैगुआर कार ले रहा था तो फिर किसी ने, जैसे मैंने बोला ना वो टूथपिक वाले बहुत हैं, किसी ने बोल दिया अरे यार ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोग लोन पे ले लेते हैं, बाद में EMI चुका नहीं पाते और बाद में फिर बेइज्जती होती है। तो अड़ी थी कि जैगुआर तो लेनी ही है, लेकिन बिना 1 रुपये लोन के लेनी है, ये प्रूव करने के लिए कि अगर एक नेटवर्कर चाहे तो जो सोचे वो कर तो सकता है। आप लोगों के आशीर्वाद से जैगुआर भी आई, जो कलर चाहिए था उसकी भी एक अलग कहानी है, किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन जो लाल कलर चाहिए था वही आई और बिना 1 रुपये लोन के आई, विदाउट। 2021 के लिए मैंने अपना एक सपना बनाया, एक ड्रीम बनाया अपने लिए कि अब मुझे लोन फ्री लाइफ जीनी है। तो मेरे पे कार का कोई लोन नहीं था, लेकिन मैंने एक घर खरीदा था जिसका 57 लाख रुपीस का मैंने लोन लिया था। तो मैं गया पता करने के लिए कि कितना लोन मेरा बचा हुआ है। आप में से कोई है जिसने होम लोन लिया हो कभी जीवन में? मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कृपया करके, अगर आपको 3, 4, 5 साल हो गए हो देते हुए, तो एक मेरी भाई वाली रिक्वेस्ट है, कृपया करके बैंक जाके ये मत पूछना कितना बचा है, और जाओ तो कम से कम 2 गोली वेलाड की खा के जाना। क्योंकि मैं 3.5 साल से EMI दे रहा था, और जाके जब मैंने बोला तो उन्होंने बोला 57 लिया था, अब मात्र 60 बचा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? तो उस दिन मुझे पहली बार पता चला होम लोन एक ऐसी कमाल की चीज़ है जिसमें EMI अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो EMI नहीं बढ़ाते हैं, टेन्योर बढ़ा देते हैं। तो अगर आपने 15 साल का लिया है तो वो 20 का ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि रेट, तो मैंने उनको बोला जब ROI घट गया तब क्या, तब हम आपकी इंतजार करते हैं, आप आओगे तो एप्लीकेशन दोगे तो कम कर देंगे। हाँ आप मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मतलब, तो मेरे लिए भी उस दिन मतलब 2 गोली तो खाई होगी पक्की बात है मैंने भी, लेकिन उस दिन फिर अड़ी थी कि नहीं ये लोन फिर हेड पे नहीं रखना। तो नवंबर 2021 उस दिन के बाद से लेके और अभी जो भी तारीख है, आई एम लिविंग अ लोन फ्री लाइफ, 0 EMI। मैंने ड्रीम बनाया कि अब फाइनेंशियली फ्री होना दुनिया को सिखाते हैं, तो एक और नई चीज करनी चाहिए। अब इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट से घर चलना चाहिए, ताकि लाइक मंथली इंटरेस्ट आए, उससे घर चले, सब बोलते थे होना चाहिए। तो वो भी मैंने आप लोगों की ब्लेसिंग से पूरा किया। टुडे आई हैव टू बैंक बैलेंस, इसकी क्योंकि कोई ऐसा कोई लैविश खर्चा तो हमारा है नहीं है, तो हम मिडिल क्लास ही, हम जितना मर्जी ऊपर जाए वो हमारी कम से, मेरी अगली जनरेशन कैसी निकल जाए पता नहीं, हमसे तो खर्चा होता नहीं। आप जो नए नए अमीर बने उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। देखो जो पुश्तैनी है उसे तो परवाह कोई नहीं,
लेकिन भाई साहब जिसने अपना पसीना बहा के अगर कोई अमीर बना हो ना, तो वो गाड़ी चाहे 1 करोड़ रुपए की ले ले, जब तक वो गाड़ी घर नहीं पहुंच जाती हनुमान चालीसा लेके ये होगा ही। ये पहले मुझे लगता था मैं अजीब हूँ, फिर मुझे लगा अच्छा अभी तो ताजे ताजे अमीर हुए तो ये जायज ही है इसमें ऐसा हो गई। तो खर्चा कोई ऐसा खास है नहीं घर का, इस वजह से मैं बैंक बैलेंस इतना जोड़ लिया कि अब उसकी इंटरेस्ट से मेरा घर का खर्चा चल जाता है। तो इसके 2 रुपए आए 2 लाख रुपए आए, जो भी आता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में जाके चल जाता है। लास्ट ईयर के लिए भी एक मैंने छोटा सा ड्रीम लिया था कि फैमिली को बाहर लेके जाना है। बाहर तो खैर लेके जाती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर में 37 डेज के लिए फैमिली को यूएस घुमा के लेके आया, लोगों को पूरा यूएस से घुमा के लेके आया। तो अगेन ये सारी बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने कितना बड़ा तीर मार दिया और मैं तो ये ना, ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो हो, तो फिर ये आपके साथ भी सकता है। ये सुनो, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं थोड़ा आपसे किस्मत अच्छी थी तो थोड़ा पहले शुरू कर लिया, लेकिन आप भी अगर वो सब करते रहेंगे जो मैंने किया, तो आपको भी वो सब मिलता रहेगा जो मुझे। तो आपको चाहिए तो फिर वो करना पड़ेगा जो करने के लिए तैयार हैं आप? चलिए तो आज की बातचीत को शुरू करते हैं। उससे पहले सब लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे। वेरी गुड, हाथ जोड़ के 5 सेकंड के लिए साइड में करेंगे। आज की बातचीत को हम शुरू करते हैं और इससे ज्यादा सुंदर परिभाषा मेरे को आज तक डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं मिली। पिछले 15 साल पहले मुझे ये स्लाइड मिली थी, मतलब ये वाली स्लाइड, और 15 साल से मैंने ये चेंज नहीं की, क्योंकि आज भी जब मेरे से कोई पूछता है कि डायरेक्ट सेलिंग को आप क्यों इतना लाइक करते हो, क्यों आप इतना ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि इतना क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए इतना प्यार करता हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। ये एक ऐसा काम है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। देखिए दुनिया का और कोई भी काम, एग्जाम्पल आपने एक दुकान खोली और आपकी दुकान या आपका शोरूम 5 साल तक लगातार बढ़िया चल रहा है, सडनली उसके आगे एक फ्लाईओवर आ गया, तो क्या दुकान को आप फ्लाईओवर आने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। नौकरी में आप नौकरी चूज कर सकते हो, लेकिन नौकरी में अपने बॉस को चूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आज से पहले आपके साथ जो भी हुआ, अगर आप खुद चाहो तो आज से पहले आपके साथ जो भी हुआ उस कॉपी पे स्टेपल लगा के आप आज से एक नए पेज से एक नया अध्याय अपने जीवन के लिए लिख सकते हो। ये संभावना आपको केवल डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगी और आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से मुझे ये बिजनेस बहुत पसंद है, क्योंकि दिस इज अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का बिजनेस। आज देखिए हम जो चर्चा करेंगे, हालांकि कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन उसको रिफाइन हम लोग करेंगे। तो मैं एक छोटी सी चीज और आपको बताता हूँ, आपको ये जान के बड़ी अच्छी लगेगी। एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में जनरली बात नहीं करते लोग या एजुकेशन नहीं करते, लेकिन चाहिए सबको। उस सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों मनी। मनी सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, लेकिन आप सोचो क्या पैसे नाम के सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है कभी? नो सर। MBA तक तो मैंने पढ़ा है, तो मुझे तो याद नहीं कि कोई SST सिविक्स, SST साइंस मैथ्स जैसा कोई सब्जेक्ट मुझे पढ़ा गया होगा कि आज हम मनी के बारे में बात करें। हेलो, तो आप समझना चाहते हैं पैसे को? तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो। देखिए, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि भाई आपके हिसाब से पैसा चाहिए तो सबको, लेकिन पैसा आता कब एक आदमी के जीवन में? ऐसा क्या करना पड़ता है जिससे पैसा आता है? कोई बता सकता है क्या करके पैसा आता है? पैसा कब आता है? टाइम देने से आता है, काम करने से आता है, और कोई चीज? सेल करने से आता है। वेरी गुड। कुछ ना कुछ बेचने से पैसा आता है, और कुछ? हार्ड वर्क करने से पैसा आता है। पीछे वाले भैया जी, किसी चीज का सलूशन देते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो कल था ना? अच्छा, वेरी गुड। राइट निर्णय लेने से पैसा आता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सब सही है, ऑब्वियसली गलत तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर मैं ऊपर से लेके नीचे बोले तो जैसे होती है ना, बॉडी होती है,
उस बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर मसल्स होती है, उसके अंदर टिश्यू होते हैं, उसके अंदर सेल होता है, उसके भी अंदर घुस जाऊं तो एटम होता है, एटम में भी घुस जाऊं तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में भी घुस जाऊं तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं। हेलो, तो मैं बिल्कुल अगर आपको अंदर लेके जाऊं तो पैसे की साइकोलॉजी के पीछे सिर्फ एक चीज है, पैसा केवल एक चीज का मिलता है, प्रॉब्लम का सलूशन देने का पैसा मिलता है। दुनिया में जो भी पैसे कमा रहा है, जो भी एनीबॉडी, नौकरी से, दुकानदारी से, खेती से, हमारे काम से, कोई भी पैसा कमा रहा है तो वो सिर्फ एक चीज का कमा रहा है, वो क्या करता है, किसी ना किसी की प्रॉब्लम का सलूशन। यहाँ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, ओके, मान लेते हैं यहाँ कोई सीए होता, तो अगर कल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कोई जरूरी नहीं है, मत करो, तो सारी सीए की नौकरी गई क्या नहीं? यस, नहीं बोलो ना। यस सर, सही बात। यहाँ कोई दुकानदार है, क्या चीज की दुकान है आपकी? ओके, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर। तो आप क्या बेच के पैसा कमाते हैं? सर कॉस्मेटिक्स बेचते हैं या फिर जनरल स्टोर है आपकी, तो आप किराने के शॉप वो भी बेचते हैं? ओनली कॉस्मेटिक्स में। ओनली कॉस्मेटिक्स। तो ये एक्चुअली कॉस्मेटिक बेच के पैसा कमा रहे हैं? यस सर। ये किसी की ब्यूटीफुल लगने की प्रॉब्लम या जरूरत का सॉल्यूशन बेच के पैसा कमा रहे हैं। हेलो, है ना? जो गेहूं बेच रहा है एक्चुअली में वो गेहूं नहीं बेच रहा, वो भूख का सॉल्यूशन बेच रहा है। हाँ या नहीं बोलो ना? yes, तो आज से पहली चीज आपके दिमाग में, लीडर्स के दिमाग में क्या होनी चाहिए, आज से जब आपके कान में ये शब्द पड़े, सर प्रॉब्लम आ रही है, आपने सुनना है पैसा आ रहा है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं है, से बीमार होने बंद, डॉक्टर की दुकान बंद। और दूसरा, अगर बड़ा पैसा चाहिए तो बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन देना आना चाहिए। ठीक है? छोटी छोटी प्रॉब्लम का हल करेंगे तो छोटा पैसा, बड़ी प्रॉब्लम का हल करेंगे तो बड़ा पैसा। तो आज के बाद जैसे ही कान में आए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आपने भंगड़ा करना, भाई सीलिंग का जुगाड़ बना नहीं, बड़े पैसे आएंगे। डन? तो आइए देखते हैं इस काम में हम ऐसी कौन सी दो प्रॉब्लम हैं जिनका सलूशन देके पैसा कमा रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कौन सी दो प्रॉब्लम है जिनका सलूशन दे रहे हैं। अब एक चीज और समझ, व्यापार में और धोखाधड़ी में एक धागे भर का फर्क है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अगर मैं सर को देख के बोलता हूँ, आपकी शक्ल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शनि भारी है, जब आप नारियल चढ़ाओगे तब ये शनि उतरेगा और मेरी नारियल की दुकान है। अब ये क्या है, प्रॉब्लम थी नहीं, मैंने पहले प्रॉब्लम पैदा की, फिर प्रॉब्लम का ये कुछ ऐसा हुआ कि गली के आगे ठेका है मेरा और गली के पीछे नशा मुक्ति केंद्र। हेलो, इसे कहते हैं धोखा। लेकिन अगर इनको कोई प्रॉब्लम है ही, मैंने प्रॉब्लम पैदा नहीं की, मैंने प्रॉब्लम को पकड़ा, आइडेंटिफाई किया और उसका सलूशन दिया, इसको बोलते हैं बिजनेस। यहाँ तक बात क्लियर है? yes, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो हेल्थ हम कर रहे हैं, ये हम एक्चुअली में लोगों को कुछ हिप्नोटाइज करके उनको ये साबित कर देते हैं कि तू बीमार है, या सच में ही लोग बीमार है? मतलब हम सच में ही आदमी को बिठा के कि तू गरीब है, मैं बता रहा हूँ तू गरीब है, सच में ही लोगों के पास पैसे कम है, सच में ही नहीं है भाई। सही है। हेलो, आज मानिक जी मेरे को एक नई दुनिया में लेके गए, लुधियाना से करीबन नहीं तो 6-7 किलोमीटर दूर। पता नहीं भाई साहब, अंडर आर्मर, स्टारबक्स, और मैं कहा भाई यूएस ले आए क्या? तो कौन सी जगह ये बताएंगे? सनव्यू की बात आपने देखी है वो जगह मेरे? हाँ जी, हाँ, मतलब है ना। अब अगर आप वहां जाओगे तो वो अलग ही दुनिया है वो एक। हाँ या नहीं बोलो ना? अब उसमें भी तो कोई रह ही रहा है। हाँ या नहीं बोलो ना? इसका मतलब पैसा किसी के पास तो है, लेकिन सबकी ये सेम स्थिति है।
ऐसे भी लोग हैं जिनका महीना खत्म बाद में होता है, इनकम पहले खत्म हो जाती है। हाँ या नहीं, बोलो ना। इसका मतलब हेल्थ और वेल्थ ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं ही, हम पैदा नहीं कर रहे, हम धोखा नहीं दे रहे, हम केवल लोगों की इन प्रॉब्लम को पहचान के इस प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन देते हैं, और क्योंकि हम भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं तो हमें भी पैसा मिलता है। यहाँ तक बात याद रहेगी? तो सबसे पहले देखते हैं हम हेल्थ की कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। ये टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं थोड़ा जल्दी निकालूंगा क्योंकि सब मेरे को देख के पता चल रहा है इसमें पक्के बंदे बैठे हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरा उत्तरदायित्व है कि आपको ये बताना मेरा फर्ज है। थोड़ा फास्ट चलाऊं गाड़ी तो चलेगा? तो देखिए, हेल्थ में एक जो सबसे ज्यादा देखने लायक बात है वो क्या है, पिछले 20 सालों में हेल्थ फैसिलिटीज या मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हुई है, यस और नो? डॉक्टर्स की संख्या पहले से बेहतर हुई है, यस और नो? हॉस्पिटल्स की संख्या या इवन हॉस्पिटल्स की क्वालिटी पहले से बेहतर हो गई, नए नए टेस्ट आ गए, नए नए इक्विपमेंट्स आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सब बेहतर हो रहा है तो इसके हिसाब से तो बीमारियों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन हो तो बिल्कुल उल्टा रहा है। भाई ये सारी चीजें बेटर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसका मतलब इन बीमारियों के बढ़ने का मूल कारण, रूट क्रॉस कुछ और है। वो क्या है? वो ये है। और ये सब हम जानते हैं, अलग अलग प्रकार के वायरसेस हैं, खान पीन के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल का उपयोग हो रहा है। पंजाब में तो ये बोलना ही वैसे गलत है, लेकिन हो तो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो आप जो भी खाते हैं वो पेट में, आपके शरीर में ही तो जा रहा है। यस सर। आप देखेंगे तो उसके बावजूद भी बहुत सारी मिलावटें हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस लेवल। यस सर। आपको पता है स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण कौन है आजकल? सोशल मीडिया। यस हेलो, सर। सोशल मीडिया पे ये आलम है कि जो आदमी कॉफी पी रहा है उसको कॉफी के टेस्ट से लेना देना नहीं है, फोटो अच्छी आनी चाहिए। यस सर। चाहे फोटो के चक्कर में कॉफी ठंडी हो गई। हेलो, और वो बिल्कुल इसलिए नहीं डाल रहा उस फोटो को क्योंकि वो लोगों को ये बताना चाहता है कि भाई साहब मेरे जीवन में कितना सुख है। वो लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता है, देख मैं तो गोवा पहुंच गया, तेरे तो बस की नहीं थी। हेलो, और जो फोटो देख रहे हैं वो भी उसको आशीर्वाद के रूप में नहीं देख रहे, वो भी उससे जल रहे थे, गोवा में देख के स्टाइल मार रहा। मतलब जो फोटो डाल रहा है वो भी स्ट्रेस में, जो फोटो देख रहा है वो भी स्ट्रेस में। रात को 2 बजे आदमी की नींद खुले तो आदमी सुसु के लिए बाद में जा रहा है, पहले मोबाइल देख रहा है कि भाई साहब व्हाट्सएप तो नहीं आया, जबकि 1:30 बजे तो सोया ही था। मैं सही कह रहा हूँ, आप बताओ। तो ये स्ट्रेस लेवल ही बढ़ रहे हैं, इससे और तो कुछ नहीं हो रहा। अब क्योंकि ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से बीमारियां शरीर में घर करती जा रही हैं। हमारी बहुत सारी बीमारियां, आपने एक लाइन सुनी होगी, डॉक्टर भी यूज करते हैं कि जी ये आपको लाइफस्टाइल डिजीज हो गई। सुनिए आपने कि जी डायबिटीज, ये जो टाइप 2 थी, ये लाइफस्टाइल डिजीज हो गई क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ही उलट पुलट हो गई तो डिजीज आ गई, बीमारी। अब ये सारी बीमारियां जब हैं तो इसका सोल्यूशन भी है। तो एक सोल्यूशन तो है फार्मास्यूटिकल, मतलब बीमारी होने के बाद जिन दवाइयों का या जिन सेवाओं का आप उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं फार्मा। दूसरा है न्यूट्रास्यूटिकल या वेलनेस, जिसमें बीमार होने से भी पहले आप जिन चीजों का उपयोग करते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल या वेलनेस में अगर आपको जाना है तो मजबूरी है कि हमें आयुर्वेद की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी मेडिकल साइंस है जो 2 तरफा काम करती है, बीमार होने से पहले भी और बीमार होने के बाद। और अगर आयुर्वेद में और एलोपैथी में आपको एक सिंपल डिफरेंस करना हो एक लाइन में, तो एक लाइन का डिफरेंस क्या है? एलोपैथी बीमारी का इलाज करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बीमारी है डायबिटीज। वो क्यों होती है? क्योंकि शरीर में एक अंग होता है, उसको बोलते हैं पैनक्रियास। वो क्या करता है? वो इंसुलिन की पिचकारी निकालता है। अगर पैनक्रियास इंसुलिन की सिक्रीशन कम कर दे या बंद कर दे तो शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज हो जाती है। अब क्योंकि इंसुलिन कम बन रहा है तो एलोपैथी में वो क्या करेंगे? वो बाहरी इंसुलिन आपको इंजेक्शन के रूप में दे देंगे कि भाई क्योंकि आपकी पैनक्रियास तो इंसुलिन बना नहीं पा रही,
तो आप बाहर से इंसुलिन ले लीजिए। लेकिन अब जब आप आयुर्वेद के पास जाएंगे तो आयुर्वेद का इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं। आयुर्वेद बीमारी का इलाज नहीं करती, आयुर्वेद बीमार के शरीर का इलाज करती है। वो क्या कोशिश करेगी कि आपका जो अंग है, जो आपका पैनक्रियाज है, वही दोबारा से इंसुलिन का सिक्रीशन दोबारा चालू कर दे। और अगर इंसुलिन दोबारा बनना पैनक्रियाज के द्वारा शुरू हो गया तो आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन होगा। ये सुनो, और यही वजह कि आयुर्वेद में समय लगेगा, क्योंकि वहां पे आपके शरीर के अंग को बेहतर बनाया जा रहा है। तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम, इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। यहाँ तक बातचीत क्लियर है सब? Yes, sir. तो आयुर्वेद की तरफ दुनिया बढ़ रही है। और ये शब्द मेरे ख्याल कोरोना के बाद तो भैया सबके जुबान पे था। ये मेरे ख्याल यहाँ जितने लोग मेरे साथी पुराने बैठे हैं, 8 साल से हम लोगों के पास जा जाके 95 इम्यूनिटी, और हर आदमी हमें ज्ञान देता था क्या होता है इम्यूनिटी। कोरोना आया भाई साहब, हमें ही लोग ज्ञान दे रहे हैं इम्यूनिटी बेटर होनी चाहिए। हम 8 साल से 3 पे जा रहे तब नहीं समझ आई भाई साहब। हर आदमी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब तक अच्छी नहीं होगी, शरीर की बीमारी तो लगेगी। तो आज हमारा काम आसान तो किया है कोरोना ने, है ना। तो नाउ हम लोगों ने भी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए, और कंपनी ने आयुर्वेद की शरण में हमारे 2 ब्रांड्स बनाए। मेरे ख्याल तालियां होनी चाहिए। और सिर्फ वो लोग ताली बजाएं जिनको इन प्रोडक्ट से कोई ना कोई रिजल्ट मिला, वो लोग तो हमारे एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन जो प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाए, जो लोग, जो ब्रेन जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को बनाया, सबसे पहले है डॉक्टर DVA नारायणा। इनके बारे में बस एक बात बताता हूँ, एक बात से आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। हिंदुस्तानी की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक किताब आती है, उस किताब, ये लिखी है लाल में, इस किताब का नाम है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, API बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये किताब क्या है? अगर हिंदुस्तान में किसी भी मैन्युफैक्चरर को कोई भी आयुर्वेदिक सामान बनाना है तो इसमें वो प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं जिसके अंतर्गत आप उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इस किताब को लिखने वाले लोगों में से एक डॉक्टर DVA नारायण है। तो आप वहाँ से उनकी पर्सनैलिटी का आप निकल कर सकते हैं। बाकी तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में सर ने हेड पोजीशंस के ऊपर काम किया है। और ये सर की टीम में लोग हैं, मिस्टर KK राजेश, डॉक्टर KC गवर्नन। हमारे जो KK राजेश जी हैं वो हमारे ब्रांडिंग के और मार्केटिंग के कंसल्टेंट हैं। आपने पैकेजिंग देखी हमारे प्रोडक्ट की? कैसी है पैकेजिंग? अगर आप प्रोडक्ट को देखेंगे तो आप उसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो 4-5 चीजें आपको दिखेंगी। पहला, उसका वो जो रेड एंड ब्लू जो उसका कॉम्बिनेशन है, तो वो आई के लिए इट्स वेरी अट्रैक्टिव। दूसरा, प्रोडक्ट का नाम भी उन्होंने वैसा रखा है जिससे आप पता लगा सको कि ये किसके लिए है। वेल हार्ट होगा तो हार्ट के लिए, लिवर गेन होगा तो लिवर के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? yes, नाम भी उन्होंने वैसे रखे। फिर उस प्रोडक्ट में एक लेबल बना हुआ है जिसमें बॉडी पार्ट जिसके लिए वो प्रोडक्ट है वो भी हाईलाइटेड है। कभी गौर से देखिएगा, अगर वेल हार्ट दिखेगा तो आपको उसमें फोटो दिखेगी जिसमें एरो बना हुआ है कि ये हार्ट के लिए है। फिर आप पीछे करेंगे तो उसमें कौन से इंग्रेडिएंट डला है और कौन से पौधे का कौन सा पार्ट डला हुआ है। तुलसी डली है तो तुलसी का कौन सा पार्ट है, उसका बोटानिकल नेम तक उसमें लिखा हुआ है। और उसकी जो स्टार हर्ब्स है, कौन सी मेन, जैसे अगर आप लिवर गेन लेंगे तो उसकी मेन या स्टार हर्ब है रिवांचनी, तो वो भी हर प्रोडक्ट की स्टार हर्ब्स भी उसमें हाईलाइटेड है। मैं सिर्फ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज के पीछे डिटेल्ड रिसर्च करके जो बेस्ट हो सकता है वो उन्होंने क्रिएट किया है। और अगर मैं यूएसपी की बात करूं तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एलिमेंट्स के आयुष प्रीमियम मार्क हैं। हिंदुस्तान या गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वो ये सर्टिफिकेशन इशू करती है और दिस इज द प्रीमियम मोस्ट सर्टिफिकेशन। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं 100% वेजिटेरियन है, इनफैक्ट कैप्सूल्स भी 100% वेजिटेरियन है। जितनी भी फॉर्मुलेशंस है वो API के अंतर्गत है। बैच टू बैच फिंगरप्रिंटिंग, कई बार दिमाग में ये भी आता है कि भाई आज तो प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, 5 साल के बाद भी सेम रिजल्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो ये बैच टू बैच फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब है, डे 1 पे जब प्रोडक्ट बना तो जो भी रॉ मटेरियल आया
कंपनी ने उसका एक फिंगरप्रिंट बना लिया। तो अब आगे से कोई भी रॉ मटेरियल आता है तो पहले वो उस फिंगरप्रिंट से मैच होता है, अगर क्वालिटी मैच होगी तो वो उसको प्रोसेस करते हैं, नहीं तो वो लॉट रिजेक्ट हो जाता है, जिससे आपको सेम रिजल्ट सालों साल जो हैं वो मिलते जाते हैं। और इंटरनेशनल पैकेजिंग है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की। ये सारे वो सर्टिफिकेट्स हैं, आप सब जानते हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिले हैं। अगर मैं एक समरी की बात करूं तो अलग अलग समस्याओं के समाधान हमारे पास मौजूद हैं। जैसे अगर हार्ट की रिलेटेड अगर या स्ट्रेस मतलब हार्ट और दिमाग की रिलेटेड हो तो वेल हार्ट है, 5 स्ट्रेस है, लिवोगेन है। इसके अलावा लिवर या स्टमक या डाइजेस्टिव चीज़ों की प्रॉब्लम के लिए है तो हमारे पास लिवोगेन है, इम्यूनो3 है, प्रोबायोटिक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बोले तो अगर किसी को सांस लेने में या खांसी की प्रॉब्लम है तो आयुश्वास है, एंटी एलर्जी है, कवच प्राश है। इसके अलावा अगर किसी को बॉडी पेन या जॉइंट पेन हो उसकी समस्या के लिए नो वेदना जेल, चंपी चैंपियन तेल है। इसके अलावा अगर किडनी का इन्फेक्शन या किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो तो यूरिफ्लश 3, इसके अलावा कैप्सूल्स की फॉर्म में भी आता है, डेली डिटॉक्स है। स्किन से रिलेटेड अगर किसी को पिंपल्स हो या प्रॉब्लम हो तो मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, इसके साथ एंटी एलर्जी, डेली डिटॉक्स, लिवोगेन कैप्सूल, ये सब आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को आयरन या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो फीलिंग सिरप है और फीलिंग कैप्सूल भी है, साथ में आप मैग्नीशियम भी दे सकते हैं। अगर मेन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर वीकनेस है तो मैन शक्ति मैन और आप स्पिरुलिना भी दे सकते हैं। फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की या पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम हो तो विमेन कंपेनियन, साइक्लोवा, साथ में फीलिंग और यूरिफ्लश भी ऐड करके दे सकते हैं। थायराइड की समस्या हो तो थाई हेल्थ दे सकते हैं, साथ में आप फीमेल को दे रहे हैं तो विमेन कंपेनियन और डेली डिटॉक्स भी दे सकते हैं। कोल्ड एंड फीवर के लिए भी अलग कंपनी ने बिलो 37 एंड कफनिल बनाया है। इसके अलावा अगर कट गया, छिल गया तो वूंड्स के लिए हमारे पास वूंड हीलिंग क्रीम है। अगर किसी को विटामिन्स की या प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो न्यूट्री लाइफ है 3 फ्लेवर्स में, साथ में प्रोटीन पाउडर है और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उसका नाम है मैगी। तो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसलिए दिखाया बिकॉज आई एज्यूम दैट यू नो ऑल दीज, करेक्ट ना? आप लोगों को इसका ज़्यादा आइडिया है ही। इसके अलावा डायबिटीज़ के लिए डायबा लाइफ है, ओबेसिटी के लिए मोरो लाइफ है। इसके अलावा पर्सनल केयर की एक बहुत बड़ी रेंज है। इसमें ब्रिंगराज ऑयल मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा फेमस है, जो बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। एवरी प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। और मेरे ख्याल ये तो आप भी कहेंगे कि चाहे प्रोडक्ट 95 हो, चाहे वुंड हीलिंग क्रीम या कफनिल हो, हर प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं। यहाँ कोई है साथी जिसको कोई रिजल्ट आ गया हो गलती से तो हाथ खड़ा करें अगर किसी को कोई रिजल्ट आ गया हो। अच्छा, कोई 5-6 लोग खड़े हो जाएं जिनको रिजल्ट आया हो, कोई ऐसा रिजल्ट आया हो तो सुन के हमें अच्छा लगे। कोई 5-6 लोग, ओके। बस क्या रिजल्ट क्या लिया? मेरी वाइफ को 30 साल से प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम थी, तो पहले अभी लास्ट 28 अगस्त को मिसकैरेज भी हुआ था और फिर मैंने साइक्लोवा से दोबारा रिजल्ट लिया, अभी वो फिर 4 मंथ प्रेगनेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी सर। सर मेरे बेटे को प्रॉब्लम थी, माइस्थेनिया ग्रोविस से बताया था, पीजीआई से चल रहा था। पहले मैं फॉरेन में था तो फॉरेन से मुझे इमरजेंसी आना पड़ा, तो बेटे को बताया गया भी लाखों बच्चों में कमी 1-2 को होती है, माइस्थेनिया ग्रोविस बीमारी बताया गया था उसको। तो उसका इलाज 5 साल से हम करवा रहे थे। तो डॉक्टर बोला था जैसे भी 10 साल से बड़ा होगा तो इसका ऑपरेशन होगा। उसके मसल गर्दन से ऊपर मसल नहीं बनते थे, आंखें अपने आप बंद हो जाती थी, स्माइल नहीं होती थी, तो वेट भी नहीं बढ़ रहा था, वहीं से रुका हुआ था जी। तो अभी फॉरेन से मैं 2020 में वापस आया कोरोना से पहले। तो उसके बाद मैंने जाने का डिसीजन मैंने छोड़ दिया। भी मैंने अपने न्यूट्री लाइफ और कवच प्राश अपने बेटे को देना शुरू कर दिया जी। तो अभी कोई मेडिसिन नहीं चल रही। बेटे का वेट जो वो अभी 37 किलो हो चुका है और इतनी एनर्जी है, कभी सोता ही नहीं, बहुत कम सोता है और पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ। मेरे हस्बैंड को मकी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई थी अगस्त में, तो उनको मैंने अपनी यही प्रोडक्ट जो है अपना डायबा लाइफ है जी, और उसके साथ हमने मतलब कि लिवागेन जी शुरू किया। तो आज उनका जो HbA1c लेवल था जो 10.7 था, जो आज की डेट पे है वो उनका जो बिल्कुल 6 पॉइंट पे आगे हो गया कवर। अरे वाह, क्या बात है। जी सर। मुझे 6 साल से ना पेट की कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम रहती थी।
जी तो वो मेरा लीवर कैंसर ठीक हुई और हमारे घर में फैमिली की प्रॉब्लम नहीं चल रही थी ना, तो दिक्कत आ रही थी वाइफ को जी तो पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। जी। तो काफ़ी इलाज कराने के बावजूद हमने साइक्लोबा और वुमेन कंपेनियन यूज़ कराया। आपको आज 1.5 साल की बेटी है। अरे वाह क्या बात है। जी मैम। ओए, जी जी ये लगातार 3 महीने यूज करे और बिल्कुल फिट हो गया। और आज मेरे घर में कोई डॉक्टर की कोई गोली नहीं है। देखिए मल्टीगार्ड और कैरोलिना और ये डेली स्टॉक फिटिंग आयरन ये हम हर रोज लेते हैं। 3 टाइम हम 4 दिन में रखते हैं। चालू यही लेते कोई डॉक्टर नहीं है। अरे वाह, अब आप फिट हैं सब लोग। बहुत बढ़िया। जी भाई। अभी बेहतर है। अच्छा वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी सर। चलो मेरे ख्याल एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए होनी चाहिए। एंड आई नो अगर मैं अच्छा चलिए लास्ट मैम से और पूछ लेते हैं। हस्बैंड मेरे डेली मिल्की ड्रिंक करते थे। जी तो धीरे धीरे उनकी ड्रिंक छूटी है। अब 8 महीने से वो बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते। छूट चुके थे। उनको गैस होती थी तो एकदम से तेजाब बन जाता। अच्छा। इंजेक्शन लगाना आराम नहीं आता। तो 10 से 11 महीने हो गए, अभी तक उनको इंजेक्शन लगाने की नौबत नहीं है। लीवर कैंसर इतना आराम। अरे वाह। मुझे हालांकि थोड़ी ऑफ बीट बातें मैम की सुन के याद आ गई। कहाँ की बात है ये, पंजाब की है इधर की। ऐसे ही एक ना सेमिनार में मैं जैसे किसी से पूछ रहा तो क्या बोलते पुक्की ऐसे कोई सज्जन खड़े हुए और उन्होंने बोला जी मुझे एग्जैक्टली इतनी क्वांटिटी याद है। जैसे उदाहरण उन्होंने बोला जी मैं रोज 3 पुड़िया खाता था या 4 पुड़िया खाता था और मैंने आपका ये लिया, इससे हमारा नशा टूट गया और ये हो गया। तो एक सज्जन आए कह रहे सर वो जो पुखी वाले भाई साहब थे ना उनसे मेरे को मिलना है जी, उनसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा नहीं आपने उनसे ये पूछना है कि कौन से प्रोडक्ट लेके छूट जाती है। कहते नहीं इतनी सप्लाई कहाँ से मिल रही है। बट मेरे ख्याल मैंने रोक दिया आप लोगों को, लेकिन आई एम श्योर कि इतने रिजल्ट हैं कि अगर मैं कैरी ऑन करूंगा तो अगला 1 घंटा तो रिजल्ट की शेयरिंग में निकल जाएंगे। तो जबरदस्त मेरे ख्याल कंपनी के लिए और होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज बीमार है, शरीर के अलावा एक और चीज बीमार है, वो है हमारी मिट्टी या हमारे खेत। अगर आप किसान नहीं भी हैं तो भी अगर आप कभी रुक के वैसे ही खेत को देखेंगे ना तो धीरे धीरे शायद सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आता है नहीं यार ये भी पौधे भी बीमार तो हैं ही। क्या सर? जैसे आप किसी पौधे को देखो तो सडनली आपको दिखेगा बाकी सब ग्रीन है बट बीच बीच में पत्ते यार आधे आधे येलो या व्हाइट हो गए। तो कुछ तो बीमारी है इनमें, या पिंपल जैसा कुछ हो गया। तो नाम नहीं पता लेकिन ये समझ में आता है कि जैसे हम बीमार हैं ये भी बीमार है। और मेरे ख्याल जो खेती करते हैं वो शायद मिट्टी की सिर्फ रंगत देख के ही बता सकते हैं कि भाई इसकी उपजाऊ शक्ति पहले से कम हो चुकी है। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो हमारा शरीर भी बार बार इसीलिए बीमार पड़ रहा है क्योंकि खेत बीमार है। क्योंकि जो भी हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिशन जा रहा है वो तो अन्न के द्वारा ही जा रहा है ना। तो अगर आप इस चक्र को देखें तो हमारे अंदर जो भी पौष्टिकता या पौष्टिक जा रहा है वो सब कहाँ से रहा है, वो किसी ना किसी प्लांट से आ रहा है। और प्लांट में कहाँ से आ रहा है, वो मिट्टी से आ रहा है। इसलिए आपने सुना होगा बोलते हैं ना शरीर मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, वो इसीलिए बोलते हैं।
अब क्योंकि मिट्टी के अंदर की पौष्टिकता कम हो गई तो पौधे में भी कम हो गई, पौधे में कम हो गई तो हम लोग में भी कम हो गई। तो कंपनी ने मिट्टी की पौष्टिकता को बचाने के लिए भी एक और ब्रांड इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है दोस्तों इंडिया। और इसके लिए भी कहने की जरूरत नहीं, कमाल के रिजल्ट हैं और सबसे ज्यादा जो स्टार प्रोडक्ट है उसका नाम है दोस्तों। और बहुत लोगों के लिए तो ये भूअस्त्र ब्रह्मास्त्र कि जैसे साबित हुआ है, क्योंकि इसमें सच में जिसको बोलते हैं ना कि धरती का जो एक हेल्थ होनी चाहिए, या यूं कहिए जैसे बोलते हैं ना अगर माँ तंदुरुस्त है तो बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा। हेलो, ऐसे ही अगर मिट्टी अगर हेल्दी है तो जो भी प्लांट उसमें से निकलेगा वो भी हेल्दी पैदा होगा। और अगर प्लांट हेल्दी पैदा होगा तो वो अपनी बीमारियों से खुद लड़ सकता है। इवन जो बाहर से उसको बीमारियों पे अटैक हो रहा है वो उससे भी अपने आप को डिफेंड कर सकता है। ऐसा ना? yes. तो भूअस्त्र आप सब जानते ही हैं। मैं तो खैर इस विषय में तो मेरी नॉलेज नील बट्टे सन्नाटा ही है, क्योंकि मैं पहली बार जब किसी के पास गया तो मैंने उनको बताया कि आपने इस सीजन में गेहूं उगाई है या कनक उगाई है, तो उन्होंने बताया तो दोनों सेम ही होता था। गलती हो गई। तो 6 महीना लगा, क्योंकि शुरू में बोलते थे ना चावल है, चावल कर लीजिए। धीरे धीरे किसी ने बोला जी कि जी जीरी है नहीं, मैं कहा जी जीरी क्या होती है, कहते जी चावल में कहते हैं। फिर उन्होंने धान, जी वो क्या कहते वो भी चावल में कहते हैं। फिर और इंटीरियर चले गए चोना है, मैं कहा वो भी चावल, एक नाम रखा। लेकिन इतनी बात मुझे जरूर समझ में आती है, जो कॉमन सेंस मुझे समझ में आती है, अगर मैंने मिट्टी को हेल्दी बना लिया तो आगे का जो भी प्रोसेस में करूंगा वो पहले से बेहतर। इतनी एक बात मेरे समझ में आती है। बाकी डिटेल में तो देखिए अगेन मेरे से 100 गुना ज्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन मिट्टी की सुरक्षा के लिए भूअस्त्र बना है, और मिट्टी की नरमी और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अगर बढ़ेगी तो बाकी चीजें मुझे लगता है ऑटोमेटिकली बेहतर होती चली जाएंगी। तो अभी तक हमने पहली समस्या का समाधान क्या है और कैसे दिया जाता है सीखा, which was health। अब हम चलते हैं अगली समस्या की ओर, क्योंकि बड़ा पैसा चाहिए तो बड़ी समस्या का हल करना आना चाहिए। तो इससे भी बड़ी समस्या क्या है भैया? पैसा। पैसा तो है ही, हर आदमी के जीवन में जो पैसे का अभाव है उसकी अगर समस्या का समाधान आप करेंगे तो आपको और बड़ा पैसा मिल सकता है। तो आइए वेल्थ की समस्या का समाधान करने के लिए जिस मॉडल को हमने अपनाया उस मॉडल को हम बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट। अब ये समझते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग आखिरकार होता क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो, डायरेक्ट सेलिंग 2 ही शब्दों से तो मिला है, पहला डायरेक्ट, दूसरा सेलिंग। तो पहले सेलिंग को समझते हैं। सेलिंग का क्या मतलब होता है? सामान को। तो अगर आप दुनिया के किसी भी व्यापार को देखेंगे तो दुनिया के किसी भी व्यापार में अगर वो व्यापारी पैसा कमा रहा है तो वो इसीलिए तो कमा रहा है क्योंकि वो सामान को बेचता है। सही है कर? चाहे वो छोटा कोई आप मानो चाय की दुकान हो, चाहे वो बड़े अंबानी साहब का बिजनेस हो, एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस के ऊपर इनकम कितनी आएगी वो तो एक ही चीज पर निर्भर करता है कि पूरे दिन में उन्होंने कितने रुपए का सामान। तो पहले तो ये समझिए